हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCS निंजा वर्सेस TCS डिजिटल वर्सेस TCS प्राइम। अब कई लोग समझते हैं केवल इसमें पे पैकेज में अंतर होता है, जबकि ऐसा है नहीं। पे पैकेज में तो डिफरेंस होता ही है, बट इस वीडियो में आपको क्लियर करना चाहता हूं कि एज अ जॉब इन तीनों जॉब्स में क्या डिफरेंस है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर इन तीनों प्रोफाइल की बात करें तो आपके NQT एग्जाम के स्कोर के बेस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वो प्राइम का भी इंटरव्यू हो सकता है, डिजिटल का भी इंटरव्यू हो सकता है, और वो TCS निंजा का भी इंटरव्यू हो सकता है। बेस्ड अपॉन योर स्कोर आपको आगे के लिए इन्वाइट किया जाता है फॉर डिफरेंट प्रोफाइल्स, जिसमें सबसे ऊपर की प्रोफाइल है TCS प्राइम, उसके नीचे आती है TCS डिजिटल, और उसके नीचे आती है TCS निंजा। अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं TCS निंजा की। इसका पे पैकेज कितना होता है और इस प्रोफाइल का मतलब क्या होता है। जो TCS निंजा प्रोफाइल है, इसका पे पैकेज अराउंड 3.5 लाख होता है। जो इन हैंड सैलरी है वो आपकी 22,000 से 23,000 रुपये आ रही होती है। अब देखो, किसी भी प्रोफाइल को समझने के लिए, इन तीनों प्रोफाइल को समझने के लिए हमें प्रोजेक्ट्स को समझना पड़ेगा। इस वाले जॉब रोल में अगर आप TCS निंजा में सिलेक्ट करते होते हो तो यहाँ पर दो टाइप के प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा एलोकेट होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, इसलिए उन वाले बच्चों को TCS निंजा में रखा जाता है। तो अगर आपका सिलेक्शन इसमें होता है तो दो टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक होता है सपोर्ट और एक होता है मेंटेनेंस। सो उन प्रोजेक्ट्स में जाने की आपको एक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। अब व्हाट इज सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, तो देखो, जब कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अगर कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज में होता है तो उसमें काफ़ी चीज़ों में सपोर्ट प्रोवाइड कराना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें आपकी इस प्रोफाइल में आपके लिए प्रोजेक्ट अलाइन हो सकता है। अभी किस प्रकार का सपोर्ट होता है, पहला होता है डेटा मैनेजमेंट। अब हो सकता है कि कोई डेटाबेस है, अब उस डेटा को डेली मैनेज करना पड़ता है, तो उस डेटा मैनेजमेंट में आपका जॉब रोल हो सकता है। दूसरा होता है यहाँ पर सर्विस मैनेजमेंट या सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो सर्विसेज या सिक्योरिटी में यहाँ पर आपका मैनेजमेंट का काम हो सकता है एज अ सपोर्ट इन द सपोर्ट प्रोजेक्ट, ओके, ठीक है। एंड उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है डीबगिंग। सो अगर आप मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में हो तो हो सकता है आपको डीबगिंग का काम प्रोवाइड कराया जाए। चौथा होता है इसमें टेस्ट। तो यहाँ पर काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं जो कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट पर बनाने पड़ते हैं, उस पर रन करने पड़ते हैं, तो ये होता है टेस्ट के लिए। और लास्ट है टिकट रिजोल्यूशन। सो टिकट्स मतलब अगर किसी प्रोजेक्ट में कोई बग निकलता है तो उसके लिए वहाँ पर टिकट्स रेज किए जाते हैं, तो हो सकता है आपको वो रिजॉल्व करना पड़े। तो अगर आप TCS NQT में जाते हो तो आपको मेजरली इन सेक्टर पे काम करने का मौका ज़्यादा मिलता है, इस बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको TCS निंजा प्रोफाइल में रखा गया है। तो ये वक्त थोड़ा सा ईजी होता है और थोड़ा सा आप बोल सकते हो हैक्टिक कभी कभार भी हो सकता है। सो इस वाली प्रोफाइल के बच्चे ज़्यादातर इस वाले प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, बट ये टोटली डिपेंड करता है कि उस वक्त किस प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है। हो सकता है आपको इसके डिफरेंट भी वर्क मिल जाए अगर कोई दूसरे प्रोजेक्ट में अभी क्लाइंट रिक्वायरमेंट है तो। आगे बढ़ते हैं, TCS डिजिटल की बात करते हैं। तो TCS डिजिटल में यहाँ पर आपका पे पैकेज रहता है लगभग 7 लाख रुपए। इन हैंड सैलरी आपकी आ रही होती है अराउंड 50,000 के आसपास, ठीक है। और अगर इस प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर जो वर्क है वो थोड़ा चेंज होता है। TCS डिजिटल का अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है तो TCS डिजिटल के ज़्यादातर प्रोजेक्ट रहते हैं डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन पे। व्हाट इज डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन? डेवलपमेंट तो आप सभी को पता है, अगर कोई प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है तो जो कोडर्स उसको डेवलप कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उसको डेवलप कर रहे हैं, उनको डेवलपर की पोजीशन पे आता है। बट जब आप इसमें ज्वाइन करोगे, अगर आपको कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिल रहा है तो आप किसी सीनियर के अंडर में काम कर रहे होते हो, जो कि आपको छोटे छोटे मॉड्यूल्स या छोटे छोटे कोड लिखवा रहे होते हैं फॉर द प्रोजेक्ट्स, तो वो आता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। सही साथ में इंटीग्रेशन मतलब जब दो सर्विसेज आपस में चल रही हैं उनके लिए माइक्रो सर्विसेज राइट करना, या फिर दो अलग अलग प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करने के लिए बेसिकली कोड लिखना, तो वो सब भी इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये वाले प्रोजेक्ट TCS डिजिटल प्रोफाइल में प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी आपके लिए ज़्यादा रहती है और इनका काम थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का रहता है देन TCS निंजा, क्योंकि इसमें आपका कोड का काम ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें आपको मतलब बेसिकली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो प्रॉपर काम है वो इस वाली फील्ड में आपका ज़्यादा होगा, बट डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। अगर रिक्वायरमेंट्स किसी सपोर्ट प्रोजेक्ट की ज़्यादा है और अगर उस टाइम पे डिजिटल का कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो TCS आपको सपोर्ट के प्रोजेक्ट में भी डाल सकती है डिजिटल प्रोफाइल में, ठीक है। तो ये भी इसमें एक चीज़ रहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं TCS प्राइम की। TCS प्राइम का पे पैकेज होता है 9 लाख रुपए और इन हैंड सैलरी होती है लगभग 62,000 टू 64,000, बाकी यहाँ पर टैक्स का डिडक्शन हो जाता है। अब इसके बारे में अगर बात करें तो ये होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। अब इसमें आपको कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ता है। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट? तो हर कंपनी एक किसी ना किसी सर्विस लाइन में डिवाइड होती है और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में यहाँ पर आते हैं वो प्रोजेक्ट्स जो कि डेटा, AI, मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों पर बिल्ड करे जाते हैं। साथ साथ में TCS प्राइम वाले एम्प्लॉयज़ को ज़्यादातर TCS में कभी कभार इंटरनल प्रोजेक्ट्स में भी काम करने का मौका मिलता है। व्हाट इज इंटरनल प्रोजेक्ट? तो इंटरनल प्रोजेक्ट मतलब आप ये समझ सकते हो कि किसी कंपनी में रहकर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का काम कर रहे हो। मतलब आप किसी
जैसे आप टीसीएस में हो तो आप किसी क्लाइंट को सर्व नहीं कर रहे, आप टीसीएस के लिए ही कुछ प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो। जैसे कोई आप टूल बना रहे हो, कोई इंटरनल टूल बना रहे हो जिससे आप इंप्लॉयज़ के एक्सपेंस को मैनेज कर पाओ, या आप कोई टूल बना रहे हो जिसमें आप टाइम आप इंप्लॉयज़ का ट्रैक कर पाओ कि कितना टाइम उनने हर वीक चार्ज किया है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं इंटरनल टूल्स। सो आप बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो, ना कि क्लाइंट के लिए सर्व कर रहे हो। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में भी इसमें आपका काम हो सकता है, जो कि काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं। साथ साथ में जो अभी हायर टेक्नोलॉजीज वाले प्रोजेक्ट हैं, लाइक एआई, डेटा, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन्स। सो अगर जितनी भी क्लाउड टेक्नोलॉजीज, जितनी भी हाई लेवल की यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो इस प्रोजेक्ट इस वाली प्रोफाइल में प्रोवाइड आपको कराई जा सकती हैं। तो ये बेसिक ज़्यादा डिफरेंस होता है रादर देन सैलरी। तो देखो, सैलरी में तो डिफरेंस होता ही है, बट जो जॉब रोल में डिफरेंस होता है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।